हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इस डाइंथस को किस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग से कर लेना ज़्यादा अच्छा है इस समय। एक्चुअल में जो डाइंथस है ये लगभग सारे साल ही चल जाता है अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करोगे तो। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात की गारंटी है कि ये मई तक तो ज़रूर चलेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा, क्योंकि हमने जो है अपने लास्ट ईयर प्लांट्स बचाए हैं, तभी हम आपको कह रहे हैं। इसको जो है किस तरीके से कटिंग से ग्रो करेंगे हम ये भी बताएंगे। एक्चुअल में हमने जो था जनवरी में ही अपनी कटिंग ग्रो कर लिया था, लेकिन उस समय हम शो नहीं कर पाए क्योंकि मुझे था नहीं कि वीडियो बनाना है। बाद में कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए कि उनको बताया जाए, तो वही मैंने कहा चलिए बताते हैं। अगर मैं इस समय कटिंग ग्रो करके आपको बताऊंगी तो काफ़ी देर हो जाएगी और अपडेट देते देते 1 महीना बीत जाता है, तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। आप लगाना चाहोगे तो नहीं लगा सकते हो। तो अभी जो है ये डेंथस जो है इसका ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो आप जो है चाहो तो कटिंग लगा सकते हैं। ये कटिंग हमने जनवरी में शुरुआत में ही लगा दी थी और ये इसी गमले में ही लगाई थी, ऐसे ही धूप में ही रखी रही थी। उस समय की धूप इतनी तेज नहीं रहती है कि कटिंग ख़राब हो जाए। ये देखते हैं, कुछ ग्रोथ तो दिख रही है हमको। एक बेबी प्लांट भी निकल आया है बगल से, ये देखिए छोटा सा। पानी से धो करके आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा क्लियर और होगा। ये काफ़ी अच्छे मतलब निकल आया है, जिस हिसाब से था कि ठंडी में नहीं होगा, लेकिन जो सर्दियों वाले प्लांट्स हैं अगर इनको कटिंग से कुछ जो ग्रो हो जाते हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। सॉरी, ये भी दिखाते हैं। इससे होता है काफ़ी ये अंदर तक इसकी रूट्स निकल चली गई हैं, काफ़ी अच्छे से ये लगता है फैल गया है, फंसा हुआ है बिल्कुल। अरे इसमें तो कुछ और भी आ रहा है, ये तो एडेनियम। अरे एडेनियम आ गया, ये लगता है बीज पड़ा था वही जर्मिनेट हो गया। ये देखिए इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। तो अब हम बताते हैं कि इसको किस तरीके से ग्रो करना है। फ्रेंड्स, हमने तो इस समय धूप में ग्रो कर लिया था, लेकिन अब जो मौसम आ रहा है इसमें धूप तेज होगी, तो आप जो है इसको छायादार जगह पर शेड में ग्रो करिएगा। कटिंग लेने के लिए सबसे पहले आप ढूंढिए अपनी नई ग्रोथ। इस तरीके की जो फ्रेश लीव्स दिख रही हैं ये नई ग्रोथ है और ये वाली पुरानी ग्रोथ है। तो इसी फ्रेश लीव्स से ही हमें नई ग्रोथ लेनी है, क्योंकि ये जल्दी से लग भी जाएगी और इसमें ग्रोथ तेज़ी से होगी। और इस ग्रो जब आप कटिंग लोगे ये कम से कम जो है 3 इंच तक तो होनी ही चाहिए। और छोटी मत लीजिएगा, बड़ी तो कितनी भी ले सकते हैं, 5 इंच की भी ले सकते हैं, जैसा प्लांट की ग्रोथ हो आपको। छोटी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2-3 नोड एरिया तो मिट्टी में जाना ही है। अब सारी नीचे की लीव्स काट लेते हैं। फ्रेंड्स, आप जो कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी बनाओगे उसमें 2 हिस्सा बालू रखिएगा, 1 हिस्सा गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट रखिएगा। और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो बालू में और गार्डन सॉइल में भी लग जाएगी, और बालू भी नहीं है तो गार्डन सॉइल अगर आपकी सॉफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लगा लीजिएगा। अब इसमें जो है हमें ये 1 सेंटीमीटर तक का पूरा हिस्सा, यानी 1 नोड एरिया जो है पूरी मिट्टी के अंदर जाए। ये लीव्स इसको भी हटा दें, नहीं तो ये ऐसा ना हो फंगस अंगस लग जाए इसमें। हाँ, इसको ऐसे लेकर दबा दीजिए, मिट्टी टाइटली दबाइएगा, खुला ना रहे, मतलब जड़ों के पास हवा बिल्कुल ना लगे। हवा लगेगी तो जो मिट्टी के इसका जो स्टेम के अंदर का जो मॉइस्चर है ना ये उड़ जाएगा, तो कटिंग के सूखने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप मिट्टी में दबाओ तो चारों तरफ से अच्छे से दबा देना इसको। अब आप कहीं पर शेड में रख दीजिएगा कटिंग को अपनी, और जहाँ इसको पानी इतना ही देना है कि मिट्टी में हल्की सी मॉइस्चर नमी हर टाइम बनी रहे, और 1 महीने में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। 100% ही रिज़ल्ट इसमें रहता है। मैंने जब जब लगाया है तब तब सक्सेस मिली, कभी भी मेरी कटिंग इसकी फ़ेल नहीं हुई है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इस तरीके से आप जो है ये कटिंग जब हो जाएगी तो हो सकता है इसमें कली भी बनने लग जाए, तो आप उस कली को बनाए रखिएगा। लेकिन हाँ, जब कटिंग ले रहे हों तब उसमें अगर कोई कली हो तो उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्लांट की सारी भी ग्रोथ, जितनी भी एनर्जी है वो जड़ों को बनाने में लगे, कली को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, अब हम आपके संग एक टिप शेयर करते हैं कि अगर नई ग्रोथ आपके में नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है ये बताएंगे। जैसे देखिए, जो पुरानी जो इसमें कलियां फूल निकले हुए हैं, ये इस तरह से पतली पतली लंबी लंबी सी हो जाती हैं, तो इनको आप नीचे से थोड़ा सा काट दीजिए, क्योंकि इसमें अब नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, ना ही नई कलियां आएंगी। जो नई ग्रोथ जड़ के पास से निकल रही है उसी में ही आपकी नई नई कलियां आएंगी, उसी नई ग्रोथ में ही। तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अधिकतर हम डाइंथस में देखते हैं कि एक बार जो है खूब सारे फूल खिल जाते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए शांत हो जाते हैं। अच्छा, इसमें आप फर्टिलाइज़र वगैरह वैसे ही डालते रहिए। आप जो है मार्च तक आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, चाहे सरसों की खली, बर्मी कंपोस्ट, जो भी डालते हो, उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र है मार्च तक नुकसान करेगा, क्योंकि मार्च तक भी हम लोग के पूरे इंडिया में अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती है कि सरसों की जो फर्टिलाइज़र है वो ख़राब कर सके। साथ में जितने भी सूखे कलियां हैं, फूल हैं, इन सबको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें रोकती हैं प्लांट को अधिक फ्लावरिंग करने से। फूल तभी नहीं आते हैं कि सूखे फूल लगे होते हैं, इनके अंदर बीज बन रहे होते हैं। तो इन सबको आप हटा दो, नई ग्रोथ लेकर के कटिंग आपकी नई ग्रोथ तभी निकलेगी जब ये सूखे वाले सब फूल हट जाएंगे आपके, क्योंकि सारी एनर्जी इसी में जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना डैंथस का प्लांट ले सकते हो। 1 महीने बाद उसमें जो है बन जाएगा और नई फूल भी आएंगे। चलिए, अब हम इस कलर की भी एक ठो अपने लिए कटिंग लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।